दोस्तों, सफलता कभी कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। इसका अर्थ है चुनौतियों का सामना करना तथा अपने सुरक्षित क्षेत्र को छोड़कर सकारात्मक रिस्क लेना। लोग हर स्थिति में न्यूनतम प्रतिरोध का सामना करने वाला आसान मार्ग चुनते हैं। वे हर चीज पाने के लिए शॉर्टकट खोजते हैं। वे मुश्किल काम से कतराते हैं और दूर भागते हैं, जिसके कारण उनकी कभी मुश्किल काम करने की आदत ही नहीं पड़ती। लेकिन मैं कहता हूं, जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो सच्ची सफलता हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो कंफर्ट जोन को छोड़ें और शॉर्टकट को छोड़ें और अपनी हिम्मत और पेशेंस को मेंटेन रखें। मैंने श्रीराम क्लासेस के प्रत्येक विद्यार्थी को यही पाठ पढ़ाया और बार बार उनको प्रेरित किया कि सफलता कोई सुविधाओं की मोहताज नहीं है। आप जैसे हैं वैसी परिस्थिति में कार्य कर सकते हैं। आपके पास संसाधन चाहे कितने भी कम क्यों न हो, सीमित संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल करने की आदत डालें, हम मंजिल को पा लेंगे। शायद यही कारण है कि श्रीराम क्लासेज ने एक साधारण छोटे से छोटे कमरों वाली एक टूटी फूटी इमारत में भी विद्यार्थियों को सफलता के सोपानों से मंजिलें हासिल करवाई है। हमें इसका एहसास तब हुआ जब 2018 में राजस्थान पुलिस के परिणाम में सर्वोच्च रैंक प्राप्त कर विष्णु आचरा ने सफलता की बीकानेर में पताका लहराई। 2018 में आरएस प्री में 22 स्टूडेंट ने सफलता प्राप्त करके हमारा सिर और गौरव से ऊंचा बढ़ाया। इसके बाद तो मानो विद्यार्थियों को सिलेक्शन का हमारे अंदर नशा चढ़ गया। आरएएस, पुलिस, रीट, पटवार, एलडीसी, एसएससी, सभी सरकारी नौकरियों का सपना देखने वाले सैकड़ों विद्यार्थियों को मंजिल तक पहुंचाया। और जो विद्यार्थी बीकानेर से बाहर जाकर लाखों रुपए खर्च करके आते थे, उनका भी हमने विश्वास जीता कि आप अपने घर के निकट रहकर भी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, ईश्वर अवसर प्रदान करता है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस अवसर का कैसा इस्तेमाल करें। जैसे आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन है। इस दौरान वे लोग जिनके लक्ष्य स्पष्ट है, समर्पण की भावना है, इच्छा शक्ति है और दृढ़ संकल्प उनके अंदर है, वो इस लॉकडाउन को अवसर में बदल लेंगे और बेहतरीन इस्तेमाल कर लेंगे। और विशाल संख्या उन लोगों की भी है यहां पर जो आज टिकटॉक पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर लगे हुए हैं। आप स्वयं को पहचाने कि आप कौन सी श्रेणी में। सोचिए, फिर सोचिए कि आप इन छुट्टियों में कहीं समय तो नहीं काट रहे हैं। आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ करेंगे तो कुछ जरूर होगा। दोबारा सुने, आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ करेंगे तो जरूर कुछ होगा। मैं कहता हूं, यदि आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हो, यदि आप अपने कार्य में सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं, तो आपके पास असफलता की चिंता करने का समय ही नहीं रहेगा। इसलिए आज आप जो कर रहे हैं, कल परिणाम उसी का आना है। अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी पूरी जिंदगी की एक झलकी आपकी आंखों के सामने आएगी। सुनिश्चित करें कि वो देखने लायक हो और आप और आपके परिवार आपके इन कार्यों पर गर्व कर सके। लेकिन कभी कार्य के दौरान डरे नहीं। डरना मना है, घबराहट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें मेरे विद्यार्थियों कि आप जिस बड़े कार्य को करने से डरते हो, उस कार्य को करके आप अपने डर को नियंत्रित भी कर सकते हो। डर, चिंता, तनाव, घबराहट, असफलता, इन सब का एक ही इलाज है।
मजबूत इच्छा शक्ति व हिम्मत के साथ कार्य करें। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, हिम्मत हमेशा गरजती नहीं है। कई बार तो हिम्मत शाम की वह छोटी आवाज होती है जो कहती है मैं कल दोबारा कोशिश करूंगी। इसलिए कभी असफलताओं से डर कर हिम्मत नहीं हारना। बाहर की परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट हो, अंदर से हमेशा मजबूत रहेंगे तो दोबारा प्रयास कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप किसी विजय से एक पंक्ति सीख सकते हो, लेकिन पराजय से आप एक पुस्तक के जितना ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, इतना अनुभव आपको मिल जाता है। अतः पराजय, असफलता से डरना नहीं है, वो हमें बहुत कुछ सिखा देती है। कोई मनुष्य सफल होने से खत्म नहीं हो जाता है, असफल होने से खत्म नहीं हो जाता है। वह तो तब खत्म हो जाता है जब वह कोशिश करना छोड़ देता है। ज्यादातर लोग सफलता और असफलता को एक दूसरे के विपरीत मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि दोनों एक ही प्रक्रिया के परिणाम हैं। जैसे यदि कोई पत्थर 100 चोटें मारने पर नहीं टूटे और 101वीं चोट से टूट जाए तो क्या वो 100 चोटें बेकार गई? नहीं, उन 100 चोटों ने पत्थर को अंदर से कमजोर किया और 101वीं चोट में पत्थर टूट गया। बस जीवन का यही फंडा है दोस्तों। सफलता और असफलता ये निरंतर चलती रहती है। आप जिस दिन सफल होते हो, उन सफलता के पीछे जितनी भी पीछे की असफलताएं होती है, उनका बड़ा योगदान होता है। इसलिए कभी भी असफल होने के बाद में मायूस नहीं होना है, घबराना नहीं है। आपके अंदर एक विल पावर हमेशा जागती रहना जरूरी है। तो इस प्रकार से हम लगातार आपके कांटेक्ट में रहेंगे। आप ज़रूर जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप क्या कर रहे हो इस लॉकडाउन के दौरान, आप किस प्रकार से अपने समय का बेहतरीन इस्तेमाल कर पा रहे हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।